गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास आम डिस्कशन करते न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहीं इजिली देखा ना हालोआरिन्स तो डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स रु आम डिफरेंट रिजन्स गुड़ाक वेरीफाई करते एवं देखिले जे एते इजिली बॉन्ड ब्रेक हो पार ना हालोजेन एंड बेंजीन रिंग भितर जदि न हो पारिबो ताहले SN1 रिएक्शन कौन हो पारिबो नाही। लेट्स अगेन गो बैक टू दैट पॉइंट। देखो जिते क्लोरीन बॉन्ड तैयारी करछि एठी जिते आम OH माइनस दौचु आम देखुचे हियर नो प्रोडक्ट इज फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशन। ओके रीजन है तुम जान बॉन्ड ब्रेक हम ना SN1 फॉर्मेशन SN1 थ्रू रे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो पारिबो नाही। कार्बोकैटायन फॉर्म्ड विल बी वेरी अनस्टेबल एवं कार्बोकैटायन जदि स्टेबल फॉर्मेशन न हैला ताले SN1 देखि पारिबो नाही। SN2 भी हवा संभव नहीं बिकॉज लिनियरिटी मेंटेन हो नहीं, बैक साइड अटैक हवा संभव नहीं, इन्वर्जन हो नहीं, से यही सब कंडीशन रे SN2 मध्य हो पारिबो नाही। बट जदि आम कौन से प्रकार बाध्य करेलु कैटायन को फॉर्मेशन करबे एठी सिना जदि धर क्लोरीन छाड़ी की गला एमिति गोटे अनस्टेबल कैटायन फॉर्मेशन हम जे इमिडिएटली से एठी आसीबो टू रिस्टोर द एरोमेटिसिटी को पुणी रिस्टोर करिया पे ये फेरी की आसीबो। तेनु यार छाड़ी की जीवा यार आसीबा एटा पॉसिबल हे पार नहीं। बट जदि आम एई टाइप रो गोटे ग्रुप अटैच करबा जे कि आराम से छाड़ी की जीवा माने निज इच्छा रे सो इच्छा रे छाड़ी के पळेबा ताहले सेही टाइप रो गोटे आमे किछि करि परिबो कि ग्रुप जदि अटैच करिलु ताहले सेही टाइप रे प्रोडक्ट हे परिबो कि। लेट्स सी दैट। सो नाउ सपोज वी हैव टेकन ए बेंजीन रिंग एंड लेट आमे एई जगह रे गोटे इमिति ग्रुप लगेगा। ये चेहरा कहीं सुनेला सा लग रहा है ना, कौन है ये? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, राइट? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रे डाइआजो मीन्स प्रेजेंस ऑफ टू नाइट्रोजन एटम्स। देखो नाइट्रोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव हेई थिले मध्य ता ऊपर रहिछ कोन पॉजिटिव चार्ज। ये तो वही वाली बात हो गई। माने धर तुम जदि डेली रास्ता रे जाउथिबो तुम गोटे गरीब लोक को देखुच से मागी की खाऊची कि भिक मागुची तुमको सेटा अनयूजुअल लगे ना कहीं तुम जानी जे से लोकटा गरीब खाइबो केमिति तुम भी मे बी डोनेट कर दउथिबो। बट सपोज तुम देखिलो जे रास्ता रे आसीला गोटे ट्रैफिक रे लोक गोटे कोट सूट पिंदी की कार रू उलेला आसिकी कहछि भाई मते 5 टका देलु तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? मतलब गरीब गरीब तुम भाई फिर कार से कैसे उतरे? तो ठीक से भाया ये गोटे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज यार निजर गोटे लोन पेयर रही निजे गोटे निजर मुकुट नहीं बुलूची लोन पेयर वाला मुकुट ये लेके घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिच है सारी मध्य या ऊपर रही पॉजिटिव चार्ज तो ये टॉलरेट करि परिबो कि से जिंस करि परिबो नाही। तेरे निज को न्यूट्रलाइज करिया पे कोन करिया ना एठी ये बॉन्ड को ब्रेक कर देबो कार्बन एंड नाइट्रोजन भितरे। वंस बॉन्ड ब्रेक हे गला ताले एठी कोन फॉर्मेशन होबो ये जोटा बाहर रिलीज हम दैट इज योर नाइट्रोजन गैस एवं गैस इज नॉट लाइक एनी हैलाइड आयन जी की रिएक्शन मीडियम रे ही प्रेजेंट रहिबो जे छाड़ी की गला पॉजिटिव हैला पुनी सेठी ही रिटर्न बैक करियो। नो एठी जोटा रिलीज होची दैट इज योर नाइट्रोजन गैस विल बी एफरवेसेंस से टेस्ट ट्यूब रो उड़ी जीवो। अरे जे उड़ी जीवो ताकू तमे ट्रैप केमिति करिवो जे ताकू तमे धरि की ताकू पुनी रिएक्शन मीडियम रे पुरेइबो? नो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो एठी वंस नाइट्रोजन गैस इज eliminated from the medium रू ही उड़ी गला तले एटी बाध्य कि कोन फॉर्मेशन होबो? डोंट यू थिंक यू विल गेट ए कैटायन ऑल्दो इट इज हाईली अनस्टेबल तो बाध्य कि फॉर्मेशन हेची। तो ये जो कैटायन टे तयारी हैला एबे जदि हम याकू गोटे सिंपल न्यूक्लियोफाइल भी दे देबो ना गोटे वाटर भी दे देबो प्लेन वाटर भी हमें दे देलो ताले ये ता सहित भी रिएक्शन कर दिबो H+ OH- काहे कि रिएक्शन कर दिबो? रीजन हैला भाई इसको स्टेबल बनना है याकू गोटे पेयर दरकार जी कि ताको स्टेबलाइज करि परिबो। तेरे एठी जदि मैं वाटर भी दे दउछु इमीडिएटली वाटर कोन करियो ए पोजीशन रे अटैक करिवो एंड यू विल गेट फिनॉल H+ Cl-. ओके दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। सेम मैकेनिज्म यूज हैला को जगह रे सैंडमेयर रिएक्शन रे भी सेम जिंस ही यूटिलाइज होची। देखो डाइजोनियम प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl- दे देला कोन HCl CuCl and nitrogen gas eliminated you are getting chlorobenzene, right? Same thing
गैटरमैन आउरी चला गैटरमैन कौन कला कहले ना भाई मुझे एत जिन नेबिनी गोटे डाइजोनियम दे दियो कॉपर पाउडर है कम हो HBr देदेल तो N2 गैस बाहरी गला एंड यू आर गेटिंग ब्रोमोबेंजीन as simple as that right तले एते सिंपली रिएक्शन हे परछे एंड दिस इज टेकिंग प्लेस थ्रू SN1 बिकॉज़ SN1 काहे के कारण कैटायन फंक्शन होची राइट नेक्स्ट स्टेप रे OH माइनस अटैक होची दिस इज इन द सेकंड स्टेप ओके मो एका संगे ड्रा करछि डजंट मीन दैट साइमल्टेनियस अटैक होची नो दिस इज इन द सेकंड प्लेस चलो आई होप दिस इज क्लियर नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट रे धरो म तुमको गोटे ड्रा करके देली साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड ओके तो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड रे जदि गोटे OH माइनस दे देली एंड यू विल गेट OH साइक्लोहेक्सानोल बट जदि मो गोटे क्लोरोबेंजीन रे OH माइनस दोची यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट नो प्रोडक्ट इज फॉर्म सो ऐसा क्यों भाई क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है बुझी ना नहीं ये SN2 मैकेनिज्म देखिए बट ये SN2 मैकेनिज्म देखो ना कहीं देखो ना देखो क्लोरोबेंजीन को आम यही टाइप रे भी लिखि परिबा दिस कैन बी रिटन एज दिस बुझी ना नहीं ताले क्लोरोबेंजीन को जदि हम यही टाइप रे लिखि परिया जतले याको हम OH माइनस दोजु एक्सियल पोजीशन रे अछि क्लोरीन तार ये जब अटैक कर डाउन फ्रॉम डाउन द प्लेन या प्लेन तौर अटैक करने पड़ो तेल SN2 रे तुम जान कोलिनियर थिबा दरकार जिते अटैक हम लिविंग ग्रुप जो जगह लगी तार अपोजिट डायरेक्शन रे न्यूक्लियोफाइल अटैक करिवो ट्रांजिशन स्टेट रे जिते बॉन्ड भांगी भांगी चलिवो बॉन्ड तैयारी हे चलिवो कार्बन एंड लिविंग ग्रुप भितर बॉन्ड भांगुथिवो कार्बन एंड एक्स सॉरी न्यूक्लियोफाइल भितर बॉन्ड तैयारी होथिवो सेही टाइम रे तीन जन जाक माने कार्बन लिविंग ग्रुप एंड द न्यूक्लियोफाइल ऑल दिस थ्री विल हैव टू बी कोलिनियर तीन जन जाक गोटे प्लेन रे गोटे लाइन रे थिबा दरकार बुझी होची ना नाही डिटेल्स मु देबी गोटे नेक्स्ट वीडियो बनेबा SN2 SN1 मैकेनिज्म रिलेटेड राइट नाउ एटा जदि हम देखिया तले एटी गोटे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होची जो कि ट्रांजिशन स्टेट रे सॉरी एटी बॉन्ड ब्रेक होची बॉन्ड ब्रेक होवा पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड रहउची ताको प्रोवाइड की करची OH माइनस भितर एंड कार्बन भितर जो बॉन्ड तैयारी होची सेठी जो एनर्जी रिलीज होची दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड क्लोरीन बुझी हला ना नहीं तो एई जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन हला तापर इमीडिएटली क्लोरीन आउट OH इन सो यू आर गेटिंग एन इन्वर्टेड प्रोडक्ट बुझिला तो हमने धरो मु एटा को जदि आउटी भल से लिखिबे एमिति chlorine and hydrogen ताले एठी लागिबो OH here so एटा को हमें एई टाइप रे भी लिखि पारिबा okay why because chlorine is present above the plane so you will get 100% inversion बुझिला so SN2 mechanism is possible in this case but in this case SN2 possible nahi because this is already a planar structure यार बैक साइड रो अटैक हवा संभव नहीं बुझे सारी ची बैक साइड रो अटैक हबो नहीं जदि कोलिनियर हेई की इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलिबा असंभव कथा तेनो SN2 मैकेनिज्म इज नॉट पॉसिबल ताले ई केस रे कोन हेई परिबो किमिति कोन रिएक्शन हेई परिबो ଗୋଟେ एग्जांपल नबा धरो हमर ଗୋଟେ ई टाइप रो ଗୋଟେ कंपाउंड नबा ओके ए केस रे जदि धर हम गोटे Na2 ये जदि न्यूक्लियोफाइल अटैक करिवो तले केमिति कोन होबो ये जदि याको अटैक करियो तले ये एठी शिफ्ट करियो ये एठी शिफ्ट करियो देखो कार्बन तो पांचटा बॉन्ड करिवो नहीं पांचटा बॉन्ड करियो माने पाई बॉन्ड को शिफ्ट करियो माने ए कार्बन भी पांचटा बॉन्ड करियो नहीं तेने यार पाई बॉन्ड जीवो करे भाई ऑक्सीजन है ना ऑक्सीजन इमीडिएटली निज पाखो को टाणी नबो तार नेगेटिव चार्जटा जदि ऑक्सीजन निज पाखो को टाणी नेला तले एठी तुमको मिलिबो कोन एठी तुमको मिलिबो F and here you will get NR2 and double bond O minus this is what you will get next जोटा हबो सेटा कोन हबो नेगेटिव चार्ज ता जगह रे ये ता जगह रे नाउ द क्वेश्चन इज ये बाहर ना ये बाहर निकलने को तो दोनों ही निकल सकते हैं पर निकलेगा कौन
how are you going to decide that? That is decided by the fact kaharo electronegativity adhika, kaharo pulling tendency adhika. Dekho nitrogen and fluorine dijon ko bhitere samaste janichante fluorine is the most electronegative element of the whole periodic table. पूरा periodic table रा सबुठो अधिक electronegative element अगर कोई है तो वो है फ्लोरीन. तो फ्लोरीन सब बेले चाहे निजे को नेगेटिव बनने की रखिया पे से थी ये थी फ्लोरीन विल बी रिमूव एज F माइनस. बुझीगला. तेणु फ्लोरीन ये गोटे भल लिविंग ग्रुप हिसाब से इमिडिएटली बाहर की पलैब. तो जाई सारी कौन करियो Na2 रही जीवो F माइनस बाहर जीवो डबल बॉन्ड O. दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग. एडी गोटे आमे डबल बॉन्ड नहीं थले एथरा आमे आउ दीटा डबल बॉन्ड नहीं किसी चेंज आसीबो कि देखिबा होची ना नहीं. क्लोरीन डबल बॉन्ड O. ओके नाउ ए जगह रे पूरी आमे सेम Na2 को ही रिएक्शन करिबा. ये राइट. ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है ये गोटे भल से नोटिस कर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होची से जगह रे जितने ये बॉन्ड फेरब नाउ दिस sp2 hybridized sp2 and sp2 except this sp3 hybridized. sp3 hybridized है माने एबे it has lost its aromaticity, right? Loss of aromaticity. तो loss of aromaticity है माने immediately से निजे को stabilize करिया पे चाहिए. तो ये जो complex formation है ये यही जगह को return करिवो pi bond ता original जगह को return करिवो and F as you know is a good living group in this case. से F minus है कि बाहर जीवो. Not in every case but in this case. तो ले F to F minus जाई सल्ला पारे हमको कौन मिलेला F कहीं के बोलो living group. You have to watch the previous video. I've already explained that, right? NR2. हो गया? You got this product. ताले এই केस रे जो मैकेनिज्म टा होची हम जति सेटा को टिके आ भलो भाबरे देखिबा NR2 फर्स्ट NR2 कोन करछि NR2 फर्स्ट आसी की अटैक करछि. NR2 फर्स्ट आसी की फ्लोरीन जो कार्बन को लागि छि आगे सेही कार्बन को अटैक करूछि तापरे जाई की डिस्प्लेसमेंट और delocalization of the pi bond is taking place, right? तेणु Na2 जेतले आसी के पोजीशन रे अटैक करूची अटैक करी सारला परे जे के डिसाइड होची किए बाहरिबो फ्लोरीन बाहरिबो के Na2 बाहरिबो. बुझी होची ना नाही. तेणु फ्लोरीन काहे के बाहरला फ्लोरीन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिका तेणु तारो टेंडेंसी F माइनस की बाहरिबारो. तेणु एठी ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप हे होची कोन F माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन Br माइनस मच ग्रेटर देन I माइनस. So this is the order of the living group in this case. ताहले एई केस रे कौन होची ना फर्स्ट एडिशन होची की ऐड हैला Na2 ऐड हैला. सो फर्स्ट एडिशन हैला एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल तापरे कौन होची सेकंड स्टेप रे एलिमिनेशन होची एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप, राइट? सेते पाई एई जो प्रोसेस एई प्रोसेसटा को कहा जाय एडिशन एलिमिनेशन मेथड और रिएक्शन. एडिशन एलिमिनेशन मेथड और रिएक्शन आउ या को शॉर्ट रे लिखा जाए SNAR mechanism. SNAR mechanism रे rate is determined only in this step. এই স্টেপ রে হি রেট ডিটারমিনেশন করা যায় দেখা যায় যে ফ্লোরিন এই স্টেপ রে বাড়িব বিকজ সেকেন্ড স্টেপ এতে ফাস্ট হচ্ছে বিকজ অ্যারোমেটিসিটি রিস্টোর করিয়ার আছে তেণু এটা बहुत फास्ट रिएक्शनटा होची सेकेंडटा से फर्स्ट स्टेप रे ही जे प्रेजेंट रहिला तांकर ऊपर काइनेटिक्स डिपेंड कला, राइट? सो यू ऑलरेडी नो हाउ टू डिटरमिन द काइनेटिक्स, राइट? सो यू विल द काइनेटिक विल डिपेंड अपॉन दिस एंड दिस. बुझियला ना नहीं? सो दिस इज अ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन SNAR mechanism. सो हियर व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज जे एठी हमरो रिएक्शन को साहाय्य करछि कि ए ग्रुपटा जे के ऑर्थो पोजीशन रे प्रेजेंट अछि. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस SNAR mechanism? द फर्स्ट फीचर इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप
at ortho para or both, but जदि एटा मेटा रे रहिबो but not at मेटा, मेटा रे जदि रहिबो केवल इंडक्टिव इफेक्ट पकेबो, हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस एगुडा सब मेटा पोजीशन रे काम दिए नाही, हमको दरकार माइनस आर इफेक्ट, माइनस एच हुए नाही, हाइपर कंजुगेशन माइनस केबे हुए नहीं, सो लीव दैट। हमर हैला माइनस आर भी मेटा पोजीशन रो ऑपरेट करिवो नाही, तो जदि मेटा पोजीशन रो आर ऑपरेट करिवो नाही, केवल इंडक्टिव ऑपरेट करिवो, इंडक्टिव इज नॉट गुड एनफ टू मेक दिस लिविंग ग्रुप लीव द कंपाउंड, बुझी हला ना नहीं, आई होप दैट इज क्लियर। सो यू मे ट्राई दिस, मेटा पोजीशन रे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को लगे कि एटा को एई जगह रे लगे कि तमे ट्राई करि पारो रिएक्शन होउची ना नहीं, एई भलिया रिएक्शन एठी डिस्प्लेसमेंट होउची जदि तमे देखि कि ट्राई करो, ओके यू मे ट्राई इट। सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस इज द लिविंग ग्रुप मस्ट बी गुड, या पे मु गोटे एग्जांपल मध्य देबी, ओके लिविंग ग्रुप मस्ट बी ग्रुप, आई हैव ऑलरेडी शोड यू कोडा हबो F minus Cl minus and so on, right। थर्ड हैला कोन, the nucleophile that must be very strong, must be very strong, must be strong, okay। किए न्यूक्लियोफाइल हो पार भल न्यूक्लियोफाइल किए Cn माइनस हो पार आउ किए हो पार माइनस हो पार एंड सो ऑन, ये कौन न्यूक्लियोफाइल भी भल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऐड हो पारुथिबा दरकार अच्छे, तेज जाइए रिएक्शन टा हो पार। मुझे रिलेटेड गोटे तुमको एग्जांपल दूची, अच्छा एटा जो कॉम्प्लेक्स टा फॉर्मेशन हैला, ए कॉम्प्लेक्स टा को कहा जाए मेसन-हाइमर कॉम्प्लेक्स, ओके द मेसन-हाइमर कॉम्प्लेक्स। नाउ गोटे इंपोर्टेंट है मेसन-हाइमर कॉम्प्लेक्स मु देखौची, देखो धरो एडी गोटे NH2 OH N plus O minus NO2, तो ये दीटा लिविंग ग्रुप अच्छे, सॉरी विथड्रॉइंग ग्रुप अच्छे NO2 ये NH2 लगी, ये OH लगी, आउट ऑफ दिस टू किए लीव करिवो, जदि ये जगह को आसीबो ये जगह को जीवो, आउट ऑफ दिस टू ये जीवो ना ये जीवो, which one is going to leave the group? Nobody. This is a very persistent complex, ये exist करिवो, ये बहुत समय exist करे, ओके बहुत समय exist करे, जबकि ये complex पूरा exist करे नहीं, aromaticity restore करिया पाई ये immediately F minus को out कर दिए, किंतु ये condition रे persistency रहिबो, बुझेला। So we have to select the living group and the nucleophile very wisely to carry out this reaction. I hope this mechanism is clear. So this was all about the SN-AR mechanism, और जोटा को कि हमें कहूँ कौन एटा तुम बीएससी पिला तो पाई टिके डिटेल्ड स्टडी रे मु कहली। अच्छा गोटे एग्जांपल देबी मु एबे यार सिलेक्टिविटी ऊपर, ओके मेसन-हाइमर कॉम्प्लेक्स रो तमे रेफरेंस पाई परिबा IL फिनर वॉल्यूम 1 बही रु, एंड एग्जांपल गोटे दोची, एग्जांपल गोटे दोची देखो अबाउट दिस सिलेक्टिविटी, ओके मु तुमको एबे जस्ट कहितली जे जदि मेटा पोजीशन रे रहइबो ताले मेटा पोजीशन रे किछि सेमिति खास काम करे नै, धर एठी गोटे क्लोरीन अछि NO2 अछि एंड Cl अछि प्लस Br अछि SH अछि एवं हम गोटे बेस दे गेलु, तुम जानि छ बेस रा काम हैला तो एब्स्ट्रैक्ट H प्लस, तो एठी जो SH अछि सपोज एउठो गोटे H को ये बेस नहीं गला, ताले ये कौन करिवो H एलिमिनेट हो सारा पर H प्लस प्रोटॉन बाहरी सारा पर ये गोटे न्यूक्लियोफाइल क्रिएट है, एबे जो S माइनस रहा से ये जो न्यूक्लियोफाइल टा गोटे हैलाइड आयन को रिप्लेस करिवो, तो ये आम पाखे दीटा हैलाइड आयन अच्छे, वी आर हैविंग दिस हैलाइड आयन एंड वी आर हैविंग दिस हैलाइड आयन, ये दीटा भितर काहाकू रिप्लेस करिवो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एठी भी हैलाइड अच्छे, एठी भी हैलाइड अच्छे, गोटे ही न्यूक्लियोफाइल अच्छे, जन को ही रिप्लेस करिवो, तो काहाकू करिवो, याकू करिवो ना याकू करिवो? देखो मुझे जोड़ा पचारि ताको भल से बुझ, दिस इज अबाउट सिलेक्टिविटी, एग्जांपल फ्रॉम क्लैडेन, ओके सिलेक्टिविटी ऊपर डिपेंड करे। देखो ये जो NO2 टा अच्छी
it is with respect to the ortho position of this chlorine, whereas in this case it is with respect to meta position. Meta position रे काम करिवो कि minus R effect? Obviously no. ताहले को position रे chlorine को remove करिवो this. बुझियाला? So you will get the product like this. এই জায়গাটা লাগিব S bromine NO2 Cl ta position re intact no change. So this is how the reaction can take place and you can prove that meta position re thile kichhi kaam ko lage nahi. Bujhela? I hope this example was clear enough to clear all your doubts and understanding. Now coming to the next type. Next type is very important. जो type रे धर मोर एग्जांपल होची हैला गोटे एग्जांपल होची ब्रोमोबेंजीन गोटे मु नेली ए ब्रोमोबेंजीन रे कोन कली गोटे बेस देली NH2 in a solvent NH3 वाला solvent देली हैला and you will get this product aniline. मते को मु ए जो प्रोडक्ट लिखिले aniline NH2 को लगेली. Is this reaction possible? Let's judge and think. आमे एपर्यंत जहाँ जहाँ पढ़िलु से पढ़िबा भितरे थिला कोन कोन पढ़िबा भितरे थिला जे कार्बोकैटायन ता जदि फॉर्मेशन हबो ताहले SN1 हेई परिबो. एडी कोन Br- छाडी के जाई परिबो. ऑलरेडी यू नो 5 फैक्टर्स जे मना करछि ना Br- छाडी के जाई परिबो नाही. डाइजोनियम प्रेजेंट नहीं ताहले SN1 हबो नाही. SN2 तो कदापि नहीं हो सकता. ताहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट अछि कि नो ताहले SNAR भी हबो नाही. तो SN1 हबो नाही. SN2 हबो संभव नाही. SNAR हबो पई किछि सुजोग सुविधा नाही. ताहले केमिति हैला त माने रिएक्शन हबो नाही हबो. This reaction will take place. Now we'll go to its mechanism. हमें भी यार mechanism को स्टडी करिबा. mechanism कोन कहूची जदि धर हम पाखरे गोटे ब्रोमीन अछि ब्रोमीन टा दीटा टाइप रे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखाय. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दीटा प्रकार देखाय. इंडक्टिव भी देखाय रेजोनेंस भी देखौची. रेजोनेंस माने कोन से विथड्रॉ करछि माने मेसोमेरिक इफेक्ट देखौची -m इफेक्ट. तो जेहेतु Br रो +m देखौची तार लोन पेयर अछि. लोन पेयर से दबो कहा आड़ को रिंग आड़ को सो +m देखाय. सो ऑल द हैलाइड्स जेतिको हैलाइड्स अछि और हैलोजेन्स अछि दे शो -i इफेक्ट एंड +m इफेक्ट. बुझी होची ना नहीं या को ए साइड को रिंग को पठेबो. सो इट इज +m एवं जेहेतु इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन रो अधिक अछि तेनु -i इफेक्ट. ओके अच्छा जेहेतु इंडक्टिव इफेक्ट अधिक अछि तेनु इंडक्टिव तमे जानि छ पुनी दैट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट माने ऑर्थो पोजीशन रे थिबा हाइड्रोजन एठी भी हाइड्रोजन अछि एठी भी हाइड्रोजन एठी भी हाइड्रोजन एठी भी हाइड्रोजन. जेतले हमें एई भलिया गोटे स्ट्रांग बेस नै छै NH2 इज ए स्ट्रांग बेस. ओके एई भलिया जेतले हम गोटे स्ट्रांग बेस नौ छु बेस रो काम हैला तो एब्स्ट्रैक्ट H+ तो H+ को जगह रो बाहर करिवो ऑर्थो मेटा पारा. ऑर्थो जगह रे इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रांगली काम करिवो. मेटा डिस्टेंस बड़ी होची त माने इंडक्टिव इफेक्ट कमी होची पारा रे आउरी कम. त माने एई जगह रो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करिकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड विथड्रॉ करछि त माने H+ टा इजीली रिलीज हे परियो. तेनु NH2- will abstract H+ easily creating a carbanion at this position. ताहले हम पाखरे एबे गोटे इंटरमीडिएट मिलिवो जहा को कहा जाय carbanion. What is the hybridization of this anion? Carbanion रो hybridization कोन छ माने त माने बहुत भलो भाबरे जानिछ जे कार्बोकैटायन रो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुए. किमिति चेंज हुए जेतले sp2 हाइब्रिडाइज्ड हेइ थाए तो ग्रुप रे एलिमिनेशन परे sp2 टा रिड्यूस हे कि sp हे जाय. जेतले sp3 हाइब्रिडाइज्ड थाए कार्बन सेतले जदि गोटे ग्रुप एलिमिनेट हे गेला धर Cl- एलिमिनेट हे गेला ताले से sp3 टा कमी कि sp2 हे जिवो. बट इन केस ऑफ कार्बनियन hybridization never changes even after the removal of the group जाई सला परे मध्ये hybridization change हो नाही. काहे कि रीजन हैला सिंपली ग्रुप जाउची तार इलेक्ट्रॉन से देई कि जाउ नाही. तेनु
हाइब्रिडाइजेशन चेंज हम ना जदि ग्रुप थिबा समय sp3 थिला ताले ग्रुप जाई सारला परे मध्य कार्बनियन जो फॉर्मेशन हैला से sp3 ही रहिबो sp2 जदि थिला कार्बनियन हे सारला पर sp2 रहिबो sp जदि थिला कार्बनियन हे सारला परे मध्य sp ही रहिबो ता माने हाइब्रिडाइजेशन इज रिटेन्ड बिफोर एंड आफ्टर राइट जहाँ पूर्व थिला सेम ही रहिबो ताहेले एई जगह रे कार्बन जतले H लागी थिला sp2 हाइब्रिडाइज्ड थिला ताले एबे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हेछि कि नो सेम sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही अछि आमे गोटे एग्जांपल देखिबा जतले आमे कार्बोकैटायन फिनाइल कार्बोकैटायन जतले फॉर्मेशन होछि धर एई जगह रे सेतले आमे याको हाईली अनस्टेबल बोली कहउछि काहे कि ना यार एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हेछि काहे कि डिस्टर्ब हला डिस्टर्ब होबार रीजन हला यार जो फांका p ऑर्बिटल टा से प्लेन रो परपेंडिकुलर हे गला बुझि होछि ना नै जेतु प्लेन रो परपेंडिकुलर हला तेनो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हला डिस्टर्ब होतिबा जुगु दिस इज हाईली अनस्टेबल बट एई केस रे कोन होछि ये सेम प्लेन रे ही रहछि p ऑर्बिटल जोट थिला सेठी ही रहला बिकॉज़ तारे इलेक्ट्रॉन छाड़ी की जाई नाही तेने यार हिलना डुलना जैसे यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे संभव नहीं है तेणु ये सेम प्लेन रे ही एक्जिस्ट करछि जेतले सेम प्लेन रे एक्जिस्ट करछि ताहेले यार प्लानारिटी मेंटेन होछि प्लानारिटी मेंटेन हेले ये ओवरलैपिंग करि परबो जोटा कि कैटायन केस रे ओवरलैपिंग का संभव नहीं बिकॉज़ प्लानारिटी अलग अलग रेजोनेंस में प्लानारिटी इज इंपोर्टेंट कंडीशन को प्लानारिटी थी दरकार बट ए केस रे ओवरलैपिंग संभव तेणु ए केस रे कोन होछि ये ब्रोमीन को खेदी की बाहर करछि भाई तो निकल तेरा ऑर्बिटल मेरे को दे तो ऑर्बिटल को नहीं की ये कौन कर दउछि ना एठी गोटे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हला डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी थिला एबे आ गोटे बॉन्ड फॉर्मेशन हला तले एठी जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हला दिस इंटरमीडिएट इज नोन एज बेंजाइन इंटरमीडिएट किमिति फॉर्मेशन हला एनायन रो फॉर्मेशन हला कार्बनियन रो बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हला आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एबे जे बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हला देखो यार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन कौन हे परिबो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मो एठी ड्रा कर दोछि माइनस प्लस this can be one of the resonating structures whereas the other resonating structure can be minus plus like this बुझियला these are the resonating structures of benzene तो एठी जो बेंजाइन टा फॉर्मेशन हैला ट्रिपल बॉन्ड जो हेछि तमे एटा को नॉर्मल अल्काइन बोली भाबिबार भूल करिवो नाही काहे कि देखो एठी बुझौछि एटा सब लिखि दैथिला तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सेम प्लेन सेम बट प्रॉब्लम कौन होछि देखो एठी जो डबल बॉन्ड टा अछि आमे जदि ऊपर देखिबा साइड ऊपर देखिया जदि एई टाइप रो पाई बॉन्ड टा हिछि बुझि होछि ना नै बट एई जो साइड वाला थर्ड बॉन्ड टा हिछि से थर्ड बॉन्ड टा किमिति हिछि यार p ऑर्बिटल टा फांका यार इलेक्ट्रॉन रही है दीटा इलेक्ट्रॉन अच्छी एटा फांका तेणु ये कौन करछि ना या सहित शेयरिंग करछि शेयरिंग करबा द्वारा ए जो बॉन्डटा फॉर्मेशन हैला सेटा एई टाइप रो बॉन्डटा होछि माने इधर आया ये दोनों मिलके एक पाई बॉन्ड बनाए और एक जो है वो इधर से इधर तक पाई बॉन्ड बन रहा है माने टिके प्लेन रो आउट हेगी प्लानारिटी मेंटेन करछि किंतु बाहर एक्सटर्नली माने ये जो बॉन्डटा अछि थर्ड बॉन्डटा एक्सटर्नली जाई की करछि माने बाहर एक्सटर्नल माने बुझछो तो बाहर ये जेंति इंटरनल पार्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिंग दिस इज एन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द रिंग ए टाइप रे तेनो नॉर्मली तो पाई बॉन्ड वीक ही हुए बट ए केस रे आउट टिके वीक हो व्हाई बिकॉज़ इट इज एट द एक्सटर्नल पोजीशन ऑफ द रिंग सेम प्लेन बट रिंग रो एक्सटर्नल पोजीशन रे रहिছে आई होप ए पॉइंट तमे बुझी पालो तले एटा इजीली ब्रेक हे जिवो तमने जिमिति गोटे ग्रुप हाई हमरो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल जे तरह आसीबो हमें देखिबा की आसीबो जे तरह आसीबो अकॉर्डिंगली से तरह भांगा भांगी होबो तने एठी बे देखिबा कोन होची तले हम पाखरे एबे एई टाइप रो ग्रुप टा रहिला बेंजाइन स्ट्रक्चर मने पका स्ट्रक्चर हमर कोन थिला स्ट्रक्चर हैला एई टाइप रो अरे हाँ ये टाइप राइट तेले एबे जदि धर एठी NH3 आसीबो NH3 कोठो आसला NH3 कोठो आसला अरे एठो H को NH2 नै कि जाइतला ना तले NH3 आसीबोनी
BrH NH2 minus ये H plus को नेला NH3 बाहरला and you got this bromine minus ये माइनस एडी के आसला Br को पठेला बेंजाइन हैला एबे बेंजाइन ऊपर पुणी के अटैक कला दिस NH3 ए जो NH3 तले ए NH3 को हमें एमिति लिखले यार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मन पका हमें तीनटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखलो ए भलिया प्लस माइनस राइट जदि धर ये जगह को शिफ्ट कला तले ये हे गला माइनस ये हे गला प्लस प्लस को अच्छा माइनस कहा को नबो माइनस सॉरी H प्लस को नबो एंड NH2 या को अटैक करिया राइट तले एठी हमको कोन मिलिबो साइमल्टेनियस अटैक H ए जगह रे NH2 ए जगह रे क्लियर प्रोडक्ट फॉर्मेशन एनिलिन जोटा कि स्टार्टिंग रे हेइथिला तले एई केस रे हमें एबे पुनी ऑब्जर्वेशन करिया ऑब्जर्वेशन हमें कोन देखि परिबा सो माने देखो फर्स्ट कोन होची फर्स्ट एडिशन होची ना एलिमिनेशन होची फर्स्ट कोन हैला फर्स्ट H प्लस रिमूव हैला H प्लस रिमूव हेबा द्वारा बेंजाइन फॉर्मेशन हैला जो कार्बोनियन टा फॉर्मेशन होची इट इज पुशिंग आउट द ब्रोमीन फ्रॉम द एरोमेटिक ग्रुप रो ब्रोमीन को खेदी की बाहर करा जे भाई तो निकल तो प्रथमे कोन होची प्रथमे एलिमिनेशन होची तापर कोन होची एलिमिनेशन हे साला पर जो बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हैला बेंजाइन इंटरमीडिएट को NH2 माइनस H प्लस एमाने सब अटैक कले तमने बेंजाइन इंटरमीडिएट रो नेगेटिव कार्बोनियन अटैक्स द H प्लस एंड NH2 माइनस इन रिटर्न अटैक्स द पॉजिटिव चार्ज राइट सो यू आर गेटिंग दिस एनिलीन एज द फाइनल प्रोडक्ट तले एई केस रे फर्स्ट एलिमिनेशन होची सेकेंड एडिशन होची आरो केस रे फर्स्ट एडिशन होतिला तापर एलिमिनेशन ए केस रे फर्स्ट एलिमिनेशन देन एडिशन and this reaction hence it is known as elimination addition reaction or in short बेंजाइन मैकेनिज्म तो बेंजाइन मैकेनिज्म हवा पाई दरकार कोन स्ट्रॉन्ग बेस नेलो तो बेंजाइन मैकेनिज्म हे परिबो नहल नाही फॉरगेट इट ओके आई होप दिस क्लास वाज गुड एंड क्लियर इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल द बेस्ट इफ यू लाइक द क्लास जदि किछि तुमको लागला जे नाही मु बुझी पारिली किछि हेल्पफुल थिला देन डू सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू hope to see you in the next class stay tuned